नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सीटेट की गेस्ट पेपर, वो भी पेपर 2 साइंस का। साइंस गेस्ट पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है? तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट टाइम में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। अब आपको पढ़ाई करने का समय गया, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करें आज के पहले प्रश्न से। पृथ्वी के अंदर का सबसे गर्म भाग कौन सा है? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत से कंटेंट तैयार करता हूँ, ठीक? अब वीडियो उपयोगी लगे तो आप लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पास आपका जो आंसर है, सबसे गर्म भाग वो है इनर कोर। कौन सा है? इनर कोर, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के अंदर का सबसे गर्म भाग क्या है? इनर कोर। पृथ्वी के अंदर का सबसे गर्म भाग इनर कोर है, जहाँ पर तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री के बीच है। यह ठोस लौह और निकेल से बना है, इसीलिए इसे निफे भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश का प्रतिबिंब किस नियम के अनुसार होता है? जो प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है वो किस नियम के अनुसार? न्यूटन का पहला नियम, रिफ्लेक्शन का नियम, अपवर्तन का नियम, गतिकी का नियम। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। तो प्रकाश का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन नियम के अनुसार बनता है, ठीक? रिफ्लेक्शन का नियम कहता है कि आवर्तित किरण सामान्य रेखा और आपतन किरण समान तल में होते हैं और पतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। प्रश्न संख्या 3, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? बहुत सिंपल सा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो सर्वाधिक जो है आपकी नाइट्रोजन है, 78%। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में बाकी गैसें हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, रिकेट्स, थायराइड, मलेरिया। जो कैल्शियम की कमी से रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कैल्शियम की कमी से बच्चों में हड्डियों की कमजोरी और विकृत होती है, जिसे रिकेट्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, पेड़ की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट में, फूल में। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल युक्त क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसमें सूरज की रोशनी, पानी और CO2 से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। बाल्टी में बाल्टी में पानी गर्म करने पर उसकी सतह पर बुलबुले क्यों बनते हैं? अपवर्तन के कारण, वाष्पीकरण के कारण, उबलने के कारण या संघनन के कारण। सिंपल सा क्वेश्चन है, उबलने के कारण। नेक्स्ट, जब पानी क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री पर पानी उबलता है, पहुंचता है, तब पानी के अणु ऊर्जा पाकर वाष्प बनते हैं और बुलबुले का रूप में ऊपर आते हैं। ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? वायु, पानी, स्टील या इनमें से कोई नहीं, ठीक? तो सर्वाधिक जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है स्टील में सबसे अधिक। सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव, फिर गैस, इसलिए स्टील में सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में अनुवांशिकी किसका अध्ययन है? कोशिकाओं का,
जीन और वंशानुगत लक्षण का, पर्यावरण की संरचना या पर्यावरण का। तो जीव विज्ञान में आनुवांशिकी जो अध्ययन है जीन और वंशानुगत लक्षण का अध्ययन कहलाता है। जीन और वंशानुगत लक्षण का व्याख्या देखिए। आनुवांशिकी जीनों और वंशानुगत लक्षणों का अध्ययन करती है, जैसे माता पिता से संतान में लक्षण कैसे आते हैं। प्रश्न संख्या 9, बच्चों के लिए विज्ञान शिक्षण में प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। केवल पढ़ाई में मदद करना, जिज्ञासा और खोज क्षमता बढ़ाना, खेल कूद कराना, याददाश्त बढ़ाना। तो विज्ञान शिक्षण का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य जिज्ञासा और खोज क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 10, जल में प्रदूषण का सबसे सामान्य स्रोत कौन है। धूल, औद्योगिक अपशिष्ट और रासायनिक मल, ध्वनि या प्रकाश। तो ये है आपका औद्योगिक अपशिष्ट और रासायनिक मल। कारखानों और खेतों में रासायनिक अपशिष्ट जल में मिलते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है और जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी का घूर्णन किस कारण होता है। सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी के स्वयं के गुरुत्व के कारण, चंद्रमा की गति, वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी का घूर्णन होता है पृथ्वी के स्वयं के गुरुत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के स्वयं के गुरुत्व के कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात का निर्माण होता है। इससे घूर्णन गति कहते हैं। फोटॉन किससे संबंधित है। ध्वनि, प्रकाश, ताप, गुरुत्व। फोटॉन प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। फोटॉन एक एनर्जी का रूप है, यह प्रकाश में होता है। किससे संबंधित है। प्रकाश से। फोटॉन प्रकाश कण है जो ऊर्जा का वहन करता है। इसे क्वांटम यांत्रिकी में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे कहा जाता है। ऊर्जा नष्ट हो सकती है, ऊर्जा बनाई जा सकती है, ऊर्जा ना बनाई जा सकती है और ना नष्ट, केवल ध्वनि में बदली जाती है। तो ऊर्जा संरक्षण जो नियम है इसका है, ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना नष्ट। ठीक, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यही भौतिक विज्ञान का मूल सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 14, बच्चे के विज्ञान शिक्षण में प्रश्न पूछने की विधि का उद्देश्य क्या है। बच्चे को डराना, बच्चे की सोच और समझ बढ़ाना, केवल उत्तर लेना, समय व्यतीत करना। बच्चे के विज्ञान शिक्षण में प्रश्न पूछने की विधि का उद्देश्य क्या है। बच्चे की सोच और समझ बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से क्या समस्या होती। पत्तियां पीली, फूल अधिक आते हैं, जड़ बढ़ जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से समस्या आती है, पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पत्तियां पीली हो जाती हैं। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन और क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। कमी होने पर पत्तियां पीली और विकास रुक जाता है। विद्युत प्रवाह का सीधा स्रोत कौन है। बैटरी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। विद्युत प्रवाह का सीधा स्रोत है बैटरी। कौन है। बैटरी। ऑप्शन नंबर ए सिंपल। बैटरी विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है और यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। प्रश्न संख्या 17, हवा में नमी नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। थर्मामीटर, ह्यूमिडीमीटर, बैरोमीटर, सेस्मोमीटर। तो ये है आपका ह्यूमिडीमीटर। कौन है। ह्यूमिडीमीटर।
प्रश्न संख्या 18, धातु के गर्म होने पर बढ़ने की घटना को क्या कहते हैं? संकुचन, विस्तार, उबलन या संघनन। जब कोई वस्तु होता है यानी लोहा को आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो उसका आकार थोड़ा बढ़ेगा, उसे कहेंगे विस्तार। गर्म होने पर धातु के अणु अधिक गतिशील हो जाते हैं और धातु का आकार बढ़ जाता है, इसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का महत्व क्या है? केवल पेड़ बचाने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन और मानव जीवन के लिए, केवल पशुओं के लिए, जल संरक्षण के लिए। तो जैव विविधता का महत्व है पारिस्थितिक तंत्र संतुलन और मानव जीवन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जैव विविधता से जीवों का जीवन सुरक्षित रहता है, पारिस्थितिकी संतुलित रहता है और मानव संसाधन मिलते रहते हैं। बच्चों को विज्ञान में प्रयोग क्यों करवाना चाहिए? ताकि वे विज्ञान पढ़ें, ताकि वे प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त करें और समझ विकसित हो, सिर्फ मनोरंजन के लिए, समय काटने के लिए। ताकि वे प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त करें और समझ विकसित करें, इसलिए विज्ञान में प्रयोग करवाना बहुत जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ताकि वे प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त करें और समझ विकसित हो। प्रयोग करने से बच्चे तर्क, जिज्ञासा और अवलोकन क्षमता बढ़ाते हैं। यह शिक्षा को रोचक और स्थायी बनाता है। ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक कहाँ होता है? पृथ्वी पर, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल। कौन से ग्रह में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण है? बृहस्पति पर। कहाँ है? बृहस्पति पर। बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और अन्य ग्रहों से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का कार्य क्या है? केवल ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषक तत्व, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, सिर्फ शरीर गर्म रखना, केवल हड्डियों का निर्माण। तो शरीर में जो रक्त है, खून है, इसका कार्य है पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। रक्त शरीर में सभी अंगों तक पोषण, ऑक्सीजन पहुंचाता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है आपको आंसर। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? लंबवत तरंग, अक्षीय तरंग, अनुलंब तरंग, यांत्रिक लंबवत तरंग। तो ध्वनि तरंग जो होती है यांत्रिक लंबवत तरंग होती है। कैसी होती है ध्वनि तरंग? यांत्रिक लंबवत तरंग। ध्वनि तरंग मीडियम में कणों के कंपन के माध्यम से फैलती है। यह यांत्रिक और लॉन्गिट्यूडिनल होती है। प्रश्न संख्या 24, बच्चों को विज्ञान पढ़ाते समय मॉडल का उपयोग किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन बताइए। केवल सजावट के लिए, जटिल अवधारणाओं को सरल और दृश्य रूप में समझाने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। इसका वो है जटिल अवधारणाओं को सरल और दृश्य रूप समझाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। मॉडल से बच्चे आसानी से समझ पाते हैं, अवधारणा स्पष्ट होती है और लंबी याददाश्त में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, साइबेरिया, हिमालय। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है पूरा बर्फ से ढका है, तो वही सबसे ठंडा स्थान भी होगा। ऑप्शन नंबर बी। अंटार्कटिका का औसत तापमान -60 डिग्री तक जा सकता है। यह दुनिया का सबसे ठंडा और बर्फीला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में प्लास्टिक का डुबकना या तैरना किस बात पर निर्भर करता है? रंग पर, घनत्व पर, आकार पर, तापमान पर। तो प्लास्टिक पानी में तैर रही है, डुबकी लगा रही है, उसका निर्भर करता है उसके घनत्व पर। किस पर? घनत्व पर। अगर वस्तु का घनत्व पानी से कम है तो वह तैरती है और ज़्यादा है तो डूबती है। पेडागाजी में यानी शिक्षण में स्वयं की खोज विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को खेलना, बच्चों की सृजनात्मक सोच और आत्मनिर्भरता बढ़ाना, शिक्षा का समय कम करना, सिर्फ प्रयोग करना।
पेडागाजी में स्वयं की खोज विधि का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की सृजनात्मक सोच और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। हाइड्रोजन बम में ऊर्जा क्यों निकलती है? रासायनिक प्रतिक्रिया से, न्यूक्लियर फ्यूजन से, गर्मी से, गुरुत्वाकर्षण से। हाइड्रोजन बम में जो ऊर्जा निकलती है वह न्यूक्लियर फ्यूजन से। किससे? न्यूक्लियर फ्यूजन से, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ठीक, यह कैसा है? हाइड्रोजन बम ना किस संलयन विधि पर, ठीक, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन विधि पर। हाइड्रोजन बम में नाभिक में मिलकर हीलियम बनते हैं, इस अभिक्रिया को अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। जो हाइड्रोजन बम होते हैं अब नाभिकीय संलयन विधि पर काम करती है, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन विधि। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? किताबें पढ़ाना, प्रयोग, प्रश्नोत्तर और निरीक्षण आधारित शिक्षण, शिक्षक की व्याख्यान सुनना, गृह कार्य। तो यह है प्रयोग, प्रश्न उत्तर, निरीक्षण आधारित शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? गर्मी बढ़ाना, सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से सुरक्षा, वर्षा रोकना, ठंडी हवा करना। ओजोन का मुख्य कार्य है सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन परत यूवी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे त्वचा और जीवों को हानिकारक प्रभाव से बचाया जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।